एक बादशाह था जिसके पास 2 रानियां थी, परंतु किसी से भी संतान नहीं हुई। हर उपाय कर लिए गए, डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर, खैरात, शायद ही कोई तरीका बचा हो जो आजमाया न गया हो। जिसने जो कुछ भी कहा उस पर अमल हुआ, परंतु कोई उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। अंततः बादशाह निराश हो गया और मान लिया कि उसके मुकद्दर में संतान नहीं है। एक दिन बादशाह के कानों में यह बात पड़ी कि शहर में एक फकीर आया है और सैकड़ों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बादशाह ने सोचा कि यह प्रयास भी कर लिया जाए। वह महल में गया और दोनों बेगमों से यह बात कही। दोनों फकीर के पास जाने की तैयारी करने लगी। बादशाह और दोनों बेगमें फकीर की झोपड़ी में जा पहुंचे और सलाम किया। फकीर चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बादशाह ने स्वयं ही कहा, शाह साहब, मेरे यहाँ संतान नहीं है, दुआ करें कि खुदा मेरी मुराद पूरी करे। फकीर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, खुदा के काम में किसी का इख्तियार नहीं है। बादशाह ने कहा, खुदा अपने नेक बंदों की सुनता है और आप खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप खुदा से दुआ करेंगे तो हम बामुराद हो जाएंगे। फकीर ने कहा, संतान चाहते हो तो इसके लिए जान देनी पड़ेगी। छोटी बेगम तो चुप हो गई, पर बड़ी बेगम बोली, शाह साहब, मैं जान देने को तैयार हूं। फकीर ने कहा, अगर बेटा चाहो तो बादशाह की जान जाएगी, वरना तुम्हारी। बड़ी बेगम ने जवाब दिया, शाह साहब, मुझे बेटी चाहिए। बादशाह यह सुनकर हैरान थे कि बड़ी बेगम जान देने को तैयार हो गई। फकीर ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कहा, इसे सिरहाने पलंग के दाएं पैंदे के नीचे रख देना। बड़ी बेगम मिट्टी लेकर खुश हो गई। छोटी बेगम सोचने लगी कि यह पागल हो गई है। बादशाह भी हैरान थे, पर बड़ी बेगम को इजाजत दे दी। बड़ी बेगम ने मिट्टी को पलंग के दाएं पैंदे के नीचे रख दिया और खुदा से दुआएं करने लगी। साल के अंत में एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई। बादशाह और बड़ी बेगम ने बहुत खैरात की। कुछ समय बाद सब लोग यह भूल गए कि बड़ी बेगम को जान देनी होगी। 4-5 महीने बीत गए। एक दिन बड़ी बेगम बच्ची को पालने में लेती थी और लोरिया देकर सुला रही थी कि फकीर की आवाज सुनाई दी। बेगम थोड़ी डर गई, परंतु फिर खुश होकर उठी और फकीर के स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। बादशाह को खबर हुई तो वह भी आए। बड़ी बेगम फकीर का शुक्रिया अदा कर रही थी। फकीर ने कहा, मलका, तुम्हें अपना वादा याद है? मलका बोली, शाह साहब, जान हाजिर है, आप जब चाहें पेश कर दूंगी। फकीर ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ देगी। यह कहकर फकीर चले गए। बादशाह ने मलका से कहा, जान देना कोई अक्लमंदी नहीं, यह फकीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बेगम खुश हो गईं और बादशाह से कहा, तो बहुत जल्द ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं उसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। बादशाह ने इंजीनियरों को हुक्म दिया और 8 दिनों में महल तैयार हो गया। बेगम और बच्ची महल में पहुंचा दी गईं और हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया गया। बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया। बेगम को डर था कि अब उसे जरूर जान देनी होगी। उसने लोहे के महल और इन सब इंतजामों पर भरोसा नहीं किया, पर बादशाह ने उसे यकीन दिलाया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक दिन बेगम बहुत चिंतित थी। बादशाह ने उनकी चिंता का कारण जानना चाहा और कहा, तुम्हारी चिंता बेकार है, यह अनार खाओ, तुम्हारे लिए खास तौर पर मनवाया है। बेगम ने अनार लेकर मेज पर रख दिया। बादशाह बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बेगम बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उनकी नजर अनार पर पड़ी। अनार बड़ा होता जा रहा था और 2 टुकड़े हो गया। उसमें से एक सांप निकला। बेगम गुमसुम देखते रही। सांप ने उन्हें काटा और वापस चला गया। अनार फिर से पहले जैसा हो गया। कुछ देर बाद बादशाह अंदर आए तो देखा कि बेगम बेहोश है और उनका चेहरा नीला पड़ गया है। डॉक्टर और हकीम को बुलवाया गया, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ और बेगम दूसरी दुनिया में चली गई। अब बच्ची की देखभाल छोटी बेगम के जिम्मे आई। कुछ दिनों तक उसने बड़े प्यार से रखा, फिर उपेक्षा करने लगी। उसे लगा कि यह बेटी बड़ी बेगम की कहलाएगी। उसने सोचा कि किसी तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। एक रात उसने बच्ची को 2 आदमियों को सौंप दिया और कहा कि उसे दूर जंगल में ले जाकर मार डालें। बादशाह को कानों कान खबर न हो। जंगल में पहुंचकर दोनों आदमियों ने मशविरा किया और तय किया कि बच्ची को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में लेटा दिया और वापस चले गए।
जैसे ही बच्चे को भूख लगी, उसने दोनों हाथ पांव मारने और रोने की आवाज लगाई। पास ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। बच्चे की आवाज सुनकर वह तुरंत उसके पास आई और उसे प्यार से चाटने लगी। बच्चे ने रोना बंद कर दिया और उसे ऐसा लगा मानो उसे उसकी माँ का प्यार मिल गया हो। सुबह होने में अभी थोड़ी देर थी जब एक लकड़हारा वहां से गुजरा। उसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लूं, वरना जंगल में लकड़ियां लेने पड़ेंगी और ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। उसने देखा कि हिरनी बच्चे को चाट रही है और बच्चा अपने अंगूठे को चूस रहा है। हिरनी ने लकड़हारे को अपनी ओर आते देखा और भाग गई। लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी और वह लकड़ियां काटना भूलकर बच्ची को लेकर घर पहुंचा। उसकी बीवी खूबसूरत सी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते पास पड़ोस में यह खबर फैल गई और महिलाएं मुबारकबाद देने के लिए आने लगी। लकड़हारे की बीवी को ऐसा महसूस हुआ मानो यह उसकी अपनी बेटी हो। जो भी औरतें बच्ची को देखती यही कहती कि यह बहुत खुशनसीब बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बढ़ती गई। सब लोग उसे नादरा के नाम से पुकारने लगे। जिस दिन से बच्ची इस घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी और किसी भी चीज की कमी नहीं रही। लकड़हारे की बीवी अपने बच्चों से ज्यादा नादरा को प्यार करती थी और उनका ज्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन लकड़हारे को नादरा का ज्यादा ख्याल रखना था और जब भी बाहर से आता था उसे पूछता था। इस बात से लकड़हारे की बीवी नादरा से जलने लगी थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह लकड़हारे के आगे पीछे चाहे उसे बुरी नजर से देखे, लेकिन लकड़हारे के सामने उसका हौसला नहीं होता कि वह नादरा और अपने बच्चों में फर्क रखे। नादरा 11 साल की हो गई थी और वह नजर के फर्क को महसूस करने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की बीवी ने उसे कड़ी नजर से देखा। नादरा को यह तकलीफ हुई और वह तन्हाई में जाकर रोने लगी। रोते रोते वह सो गई और उसने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। उसकी माँ उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन लकड़हारा बहुत खुश होकर घर आया और अपनी बीवी को शर्फियों की थैली दी। फिर उसने पूछा, नादरा बेटी कहाँ है? जब से वह इस घर में आई है, इस घर के भाग्य जाग उठे हैं। उसकी बीवी खामोश रही तो लकड़हारा बोला, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं खुद जाकर उसे लाता हूँ। लकड़हारे ने देखा कि नादरा सो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह तिलमिला उठा और उसने नादरा को जगाया। क्या हुआ बेटी, तुम सोते हुए रो रही थी, कोई तकलीफ तो नहीं है? नादरा ने जवाब दिया, नहीं अब्बा, कोई भी तकलीफ नहीं। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि मैं सोते सोते रो रही थी। लकड़हारे ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, कितनी भोली और मासूम है मेरी बेटी। सभी ने मिलकर खाना खाया और खुश हो गए। ये घर एक नंदनवन बन गया और नादरा को वह अपने सपनों की राजकुमारी मालूम होने लगी। इसी तरह 7 साल और बीत गए और नादरा 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। एक दिन जब वह जंगल में गायों को चरा रही थी तो वहां से एक शहजादा शिकार खेलने निकला। वह एक हिरन के पीछे घोड़े पर दौड़ रहा था। शहजादे ने नादरा को देखा और वह उसकी ओर मुड़ गया। नादरा ने शहजादे को अपनी ओर देखते हुए कहा, क्या आपको प्यास लगी है? अगर दूध पीना है तो पास ही गाय है, मैं ताजे दूध का इंतजाम कर देती हूँ। पानी तो जरा दूर से लाना पड़ेगा, मेरा घर 1 मील दूर है। अगर पानी ही पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलें। नादरा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, यह मुसाफिर रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा था। मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ ताकि इसे पानी पिला दो। घर पहुंचकर नादरा ने अपनी माँ से कहा। लकड़हारे की बीवी ने मुसाफिर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह शहजादा मालूम होता था, बहुत कीमती घोड़े पर सवार था और हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहने हुए था। पगड़ी में कलंगी लगी हुई थी। नादरा ने छाछ का कटोरा भर कर दिया और पूछा, कुछ खाएंगे भी आप? शहजादे ने कहा, नहीं, सिर्फ प्यास है। शहजादा छाछ का कटोरा पीकर रवाना हो गया। शाम को लकड़हारा घर आया तो उसने अपनी बीवी को बहुत खुश पाया। उसने पूछा, आज क्या मिला है जो जमीन पर पाँव नहीं पड़ रहे? पहले तो उसकी बीवी ने टाल मटोल किया, फिर सारी दास्तान सुना दी और कहा, काश इस लड़की से मेरी नादरा की शादी हो जाए, बड़ा खूबसूरत और फरमाबरदार है। लकड़हारा बोला, अल्लाह ने चाहा तो हमें नादरा के लिए अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। शहजादा जब महल पहुंचा तो उसे यही चिंता सता रही थी कि किस तरह बादशाह उसकी शादी नादरा से कर दे। बादशाह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था
कि बादशाह एक लकड़हारे की बेटी से शादी के लिए मंजूरी देगा। शहजादा अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा था, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। वजीर ए आजम का बेटा शहजादे का सबसे करीबी दोस्त था। वह शहजादे की परेशानी देख नहीं सकता था। महल में भी खलबली मची हुई थी। शहजादा खाना बहुत कम खाने लगा था और हर वक्त फिक्र में डूबा रहता था। बादशाह को भी उसकी चिंता होने लगी थी। उसने किसी तरह शहजादे से पूछना चाहा, लेकिन शहजादा कुछ भी नहीं कहता था। बादशाह ने उसके दोस्तों से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। वजीर से मशवरे हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाही चिकित्सकों ने भी कुछ नहीं बता सके। एक दिन वजीर के लड़के ने अपने अब्बा जान को सब कुछ बता दिया और कहा कि शहजादे का इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। वजीर भी सोच में पड़ गया कि यह बात किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचे। उसने भी कोई और रास्ता नहीं देखा। उसने अपने बेटे से कहा, मुझे इस लकड़हारे के गांव में ले चलो, मैं इसे देखूंगा। मुझे लगता है कि वह लकड़हारे की बेटी नहीं हो सकती, वरना शहजादा इतना ज्यादा असर नहीं लेता। यकीनन कोई ना कोई बात जरूर होगी। आखिरकार वजीर और उसके बेटे ने तय किया कि वे भेष बदलकर लकड़हारे के गांव जाएंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि वह लड़की लकड़हारे की है या किसी और की। वजीर को यकीन था कि लड़की को देखकर वह इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगा कि वह लड़की लकड़हारे की है या नहीं। अगर वह लड़की लकड़हारे की हुई तो उसमें लकड़हारे या उसकी बीवी की कुछ बातें जरूर झलकेंगी। दूसरे दिन बाप बेटा देहाती भेष में लकड़हारे के गांव पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो शाम रात में तब्दील हो रही थी। वजीर ने एक देहाती से पूछा कि इस गांव में चौपाल कहाँ है। उस देहाती ने बताया कि यहाँ चौपाल नहीं है, क्योंकि यह बहुत छोटा गांव है। यहाँ एक लकड़हारा रहता है जो पहले जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन अब वह छोटे जंगलों का ठेका लेता है और जो मुसाफिर आता है उसे अपने यहाँ ठहराता है। उसका घर चौपाल का काम भी करता है। वजीर ने देहाती से और जानकारी ली कि वह लकड़हारा कब से कारोबारी बन गया है। देहाती ने बताया कि करीब 12-13 साल पहले उसके पास एक वक्त की रोटी होती थी और एक वक्त नहीं, लेकिन एक दिन सुबह जंगल में उसे एक छोटी सी बच्ची मिली और तभी से उसकी किस्मत बदल गई। उसके घर में जैसे सोना बरसने लगा हो। इतनी बातें सुनकर वजीर और उसका बेटा लकड़हारे के मकान की तरफ चल पड़े। वजीर का ख्याल था कि वह लड़की लकड़हारे की नहीं है। अब यह जानना बाकी था कि वह लड़की किसकी हो सकती है। लकड़हारे के मकान पर पहुंचकर वजीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की बाहर आई और पूछा, कौन है? वजीर ने बताया, हम देहाती हैं, इस गांव में रात हो गई है, क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं? वजीर ने लड़की को सिर से पांव तक देखा और उसे यकीन हो गया कि यह लड़की किसी मामूली परिवार की नहीं है, जरूर कोई शहजादी होगी। लड़की ने जाकर लकड़हारे को बताया कि 2 मुसाफिर आए हैं और रात भर यहाँ रहेंगे। लकड़हारा दरवाजे पर आया और उन दोनों देहातियों को अपने घर के उस कमरे में ले गया जहाँ मुसाफिर रात बिता सकते थे। उसने उन्हें वहां बिठाया और अंदर जाकर उनके लिए भरपूर खाना लेकर आया। खाने के बाद बहुत सी बातें हुई। वजीर को कई बातें पता चली, लेकिन वह यह नहीं जान सका कि लड़की जंगल में कैसे आई और उसे कौन छोड़ गया। सुबह होते ही वजीर और उसका बेटा जाने लगे, लेकिन लकड़हारे ने उन्हें नाश्ता करने के बाद ही रुखसत किया। वजीर सोच में डूबा रहा, लेकिन वह ज्यादा कुछ मालूम नहीं कर सका। जब तक सब बातें ठीक से मालूम ना हो जाए, तब तक वह बादशाह से इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता था। बादशाह शायद ही माने, वरना उनकी रियासत की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। शहजादा, वजीर, मलका और शहजादे के सारे दोस्त इसी सोच में डूबे हुए थे। एक दिन खबर आई कि रियासत में एक पहुंचा हुआ फकीर आया है। बादशाह ने भी यह खबर सुनी और मलका ने भी। मलका ने बादशाह से कहा कि फकीर से शहजादे का इलाज पूछा जाए। बादशाह ने वजीर ए आजम से मशवरा किया और वजीर को फकीर के पास भेजा। वजीर ए आजम फकीर के पास पहुंचे और चुपचाप बैठ गए। जब बहुत देर हो गई और थोड़े से लोग बचे तो वजीर ने कहा, शाह साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फकीर ने कहा, कहो, जो कहना है। वजीर ने निहायत अकीदत से कहा, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं कुछ पूछूंगा। फकीर ने जवाब दिया, ठीक है, तब तक बैठो जब तक सब लोग चले न जाएं। जब सब लोग चले गए और सिर्फ 1-2 आदमी बचे तो वजीर ने कहा, शाह साहब, शहजादे का कोई इलाज कीजिए, उसकी वजह से महल में भी परेशानी है और दरबार में भी। फकीर चुप रहा।
जैसे वह शहजादे की परेशानी का जवाब अपनी रूहानी ताकत से मालूम कर रहा हो। करीब आधे घंटे के बाद वह बोला, शहजादे का इलाज हो जाएगा, लेकिन उसे लकड़हारे की लड़की से शादी करनी होगी जो यहाँ से दूर जंगल में रहती है। अगर उसने शादी नहीं की तो उसकी जान को खतरा है। वजीर ए आजम बोला, शाह साहब, ये कैसे हो सकता है कि शहजादा लकड़हारे की लड़की से शादी करे? फकीर ने कहा, हम और कोई बात नहीं बताएंगे, सब बातें वक्त पर मालूम हो जाएंगी। वजीर चुप हो गया और थोड़ी देर बाद आदाब करके चला गया। वजीर दरबार में पहुंचा और बादशाह को सारी बातें बताईं। यह बातें महल में पहुंच गईं और हर तरफ यह जिक्र होने लगा कि शहजादे को हर खतरे से बचाया जाए। मलका ने जोर दिया, वजीर ए आजम ने जोर दिया और अंत में बादशाह मजबूर हो गए। उन्होंने लकड़हारे को पैगाम भेजा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं बादशाह के काबिल नहीं हूं। वजीर ने कहा, तुम इस बात को बादशाह पर छोड़ दो, वह खुद सोचेंगे। शादी की तारीख मुकर्रर हो गई और तैयारियां शुरू हो गईं। बादशाह की तरफ से लकड़हारे को बहुत सी चीजें भिजवा दी गईं ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस न हो और सब काम वैसे ही हो जाए जैसे होने चाहिए। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक सब्जाजात फैला दिए गए। बहुत ही खूबसूरत कोठियां और छोटे बड़े महल बनवा दिए गए। चंद दिनों में वह इलाका भी एक राजधानी की तरह शानदार हो गया। आखिरकार मुकर्रर रात को शादी हो गई और नादिरा, जो पहले लकड़हारे की बेटी थी और झोपड़ी में रहती थी, अब महल में पहुंच गई। लकड़हारे की एक छोटी सी रियासत हो गई। बादशाह ने वह इलाका अपने असर से उसे दे दिया। नादिरा और शहजादा बहुत खुश हो गए। साल भर के बाद शहजादे का बेटा हुआ और खूब खुशियां मनाई गईं। हर जगह जश्न हुए, बादशाह की रियासत में भी और लकड़हारे की रियासत में भी। जब जश्न मनाए जा रहे थे, उसी वक्त फकीर महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल के अंदर सूचना भेजी गई कि फकीर दरवाजे पर खड़ा है। मलका ने बहुत कुछ खैरात के तौर पर भेज दिया, लेकिन फकीर ने लौंडी को वापस भेज दिया और कहा कि मलका और बादशाह से कहो कि मैं इस खैरात का भूखा नहीं हूं। लौंडी ने जाकर मलका को यह बात बताई। मलका बादशाह के पास पहुंची और कहा, एक ऐसा फकीर महल के दरवाजे पर आया है। मेरा ख्याल है कि यह वही होगा जिसने शहजादे की शादी लकड़हारे की लड़की से करने के लिए कहा था। बादशाह को भी यह ख्याल आया और दरबार से वजीर को बुलवाया। सब के सब महल के दरवाजे पर पहुंचे। वजीर ने फकीर को पहचान लिया और अकीदत से उसका स्वागत किया। फकीर को बादशाह और मलका अपने साथ अंदर ले गए और एक बड़े कमरे में ऊंचे से तख्त पर बिठा दिया। फकीर ने कहा, बच्चे को मेरे पास लाओ। मलका खुद गई और बच्चा लाकर फकीर की गोद में डाल दिया। फकीर ने दुआ की और बादशाह से मुखातिब होकर बोला, यह लड़की लकड़हारे की बेटी नहीं है, यह एक बादशाह की शहजादी है। फकीर ने बताया, इसकी 2 बीवियां थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैंने दुआ की और यह शर्त लगाई कि लड़की चाहोगे तो मलका की जान देनी होगी और अगर लड़का चाहोगे तो बादशाह की जान देनी होगी। बड़ी मलका ने लड़की चाहिए, लेकिन बाद में वह बादशाह के कहने में आकर अपने वादे को भूल गई और बादशाह उसके लिए एक अनार लाया। किसी को पता नहीं था, केवल मलका जानती थी। खुदा के कर्म से मैंने उस अनार से एक सांप निकाला और उसने मलका को डस लिया। मलका मर गई। ये लड़की छोटी मलका की परवरिश में आई, लेकिन उसने उसे एक मुसीबत समझा और कुछ आदमियों को जंगल में मारकर भीख आने के लिए तैयार किया। वे आदमी खुदा के खौफ से डर गए और लड़की को जंगल में जिंदा छोड़ गए। वहां से लकड़हारा इस लड़की को उठा लाया। यह खुदा का हुक्म था। बादशाह, तुम्हें यह बच्चा मुबारक हो और यह होनहार शहजादी जो तुम्हारी बहू बनी है मुबारक हो। फकीर ने बच्चे को प्यार से चूमा और महल से चला गया। जश्न की रौनक दोबारा शुरू हो गई। बादशाह और रियाया दिल से खुशियां मनाने लगे। तेजी मोला को अपने पैदा होने से पहले से ही बहुत परेशानियां उठानी पड़ी थी और उसके बाद भी उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेजी मोला के जन्म लेने से 3 हफ्ते पहले उसकी मां न्यूमोली ने इतने सारे संतरे, पके हुए आड़ू और इतने सारे चिकने बीज खा लिए थे कि उसे अपने बचपन में सुनी हुई बातें याद आ गई थी कि अगर आप गलती से बीज निगल जाते हो तो रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाते हो। डर के मारे वह उस रात सो नहीं पाई और अजीब अजीब सपने उसे आते रहे कि वह अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। सुबह उसने अपने पति धनीराम को सपनों के बारे में बताया।
वह एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। धनीराम ने उसे समझाया कि उसके सपनों का कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, उसकी दाई अघोनी ने यह भी कहा कि उसे सपने में चूंकि हरे भरे आम और अन्य पेड़ दिखाई दिए हैं, तो इसका अर्थ है कि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और संतान सुख भोगेगी। पर अघोनी की बात गलत साबित हुई और बच्ची को जन्म देते ही न्योमोली की मृत्यु हो गई। बच्ची की आवन नाल काटते हुए अघोनी ने देखा कि वह छोटी नन्ही कलियों में बदल रही है। जब तक उसने बच्ची को नहलाया, वे कलियां पूरी पत्तियों का रूप ले चुकी थी। हालांकि उसने उन्हें एक एक कर चुनना शुरू कर दिया था, पर वे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से किसी घास की तरह उगने लगी थी। जब तक न्योमोली की पलकों को उन पत्तियों ने ढका, वह मर गई, क्योंकि पत्तियों द्वारा उसके शरीर से सारे रक्त को चूस लेने के कारण वह सांस नहीं ले पा रही थी। अघोनी ने पूरी कोशिश करके उसके शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले, और उसके बाद ही सबको बच्ची के जन्म की सूचना दी। उसने धनीराम से यह भी कहा कि क्योंकि वह न्योमोली को अपनी बहन की तरह मानती थी, इसलिए जब तक तेजीमोला शादी के योग्य नहीं हो जाती और किसी योग्य वर से उसका विवाह नहीं हो जाता, वह उसकी देखभाल करना चाहेगी। असल में उसे डर था कि कहीं शिशु के शरीर में से भी पत्तियां न फूटने लगे और उसकी भी मृत्यु न हो जाए। धनीराम ने अपने घर के पिछवाड़े में उसके लिए एक घर बनवा दिया ताकि वह वहां रहते हुए बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। तेजीमोला को सब प्यार से तेजी कहते थे। गांव वालों के जोर देने पर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि तेजी को मां का प्यार मिल सके। इस बीच अघोनी तेजीमोला के शरीर से कम 4 बार अलग अलग तरह की पत्तियां निकाल चुकी थी। ऐसा करने के लिए वह कभी उसे हल्दी का लेप लगाती तो कभी सोयाबीन का लेप, ताकि उसे पत्तियां खींचकर निकालनी न पड़े। इस तरह के लेप लगाए जाने की वजह से तेजीमोला के रंग में लगातार निखार आता जा रहा था और उसकी सौतेली मां रमोला उसे देख जहां हैरान रह जाती, वहीं उसे जलन भी होती। उसका खुद का रंग काला था और तेजीमोला न सिर्फ सुंदर थी, वरन उसकी आंखें भी एकदम अंडाकार थी और पलकें घनी थी। पर अघोनी को हमेशा उसकी चिंता सताए रहती थी कि कहीं उसे भी कुछ हो न जाए। 2 हफ्ते पहले लाल गर्दन वाले हरे रंग के तोते ने धनीराम के घर पर, जब वह बाहर अपना सामान बेचने जाने के लिए सामान बांध रहा था, तब गीत गाया था। अघोनी की सोते सोते ही मृत्यु हो गई। तोते ने यह गीत गाया था, जब तुम मुझे देखते हो तुम नाराज हो जाते हो। तुम्हारी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई है, तुम शहर से उसके लिए वर कब लेकर आओगे। तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेज थी, जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म की स्त्री थी। गांव में वह सबसे लड़ती रहती थी और तेजीमोला के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। उसने तोते को देखकर एक ठंडी आह भरी और उसे आश्वासन दिया कि अगले 6 महीनों की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वह अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर जरूर ढूंढ लेगा। पर रमोला के दिमाग में तो कोई और ही खुराफात चल रही थी। जैसे ही धनीराम अपनी यात्रा पर निकला, उसी रात रमोला ने अपने तीनों बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, पर तेजीमोला को खाने के लिए केवल बचे हुए चावल नमक के साथ खाने को दिए। वह दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती और सोने के लिए एक बांस की चटाई दे देती। तेजीमोला खुशी खुशी सारे काम करती। जब भी उसे अपनी मां की याद आती, वह रुआंसी हो जाती। जिस रात धनीराम घर से निकला, तेजी की अंगुली में एक छोटी सी हरी पत्ती उग आई, जिसे उसने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जिसके बारे में अघोनी ने उसे बताया था। वह अक्सर अघोनी को याद कर रोती, क्योंकि उसे तो मां का प्यार उसी से मिला था। उसकी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया था, और जब उसने अपनी सौतेली मां से जाने की अनुमति मांगी, तो तेजीमोला यह देखकर हैरान रह गई कि न सिर्फ उसने उसे जाने की अनुमति दे दी, वरन अपनी मां के सूती कपड़े मांगने पर उसने उसे अपने महंगे रेशमी कपड़े भी पहनने को दिए। उसे हिचकिचाते देख रमोला ने कहा, तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम खूब सज कर जाओ, पर क्या तुम अकेली वहां जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती हूँ, सुंदर कपड़ों को देखते हुए तेजीमोला ने खुशी से कहा। पर रमोला तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने उन कपड़ों को एक झूठ के थैले में डालते हुए रेशमी वस्त्र की तहों के बीच धीरे धीरे जलने वाला एक अंगार और एक छोटा सा चूहा रख दिया। फाल्गुन का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी।
सड़क पर लाल रंग के गुड़हल के फूल बिखरे हुए थे। सहेली के घर जाते हुए तेजी मोला को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वह उसे खोलकर देखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे हिदायत दी थी कि वह विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोले, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाएंगे। माँ के डर से तेजी मोला चुपचाप चलती रही। वह अपनी माँ के गुस्से को जानती थी। उसने अपने प्रति पहली बार जो ममता देखी थी, उसे वह खोना नहीं चाहती थी। वह हर हालत में उसे खुश देखना चाहती थी। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से सहेली के घर पहुंच सके और नहाने के बाद इन वस्त्रों को पहन सके। उसने अपने थैले से धुआं निकलता नहीं देखा। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह जगह से कटे हुए हैं और कहीं कहीं से जल भी गए हैं, तो वह हैरान रह गई। वह डर के मारे रोने लगी कि अब तो उसकी सौतेली माँ उसे कोई बड़ी सजा देगी, क्योंकि उसने उसके इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए थे। उसकी सखी सोखी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। माँ को मैं यह बात कैसे समझाऊंगी? वह मुझे बहुत मारेगी। उन्हें सब सच बता देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सोखी ने उसे उपहार में मिले हुए अपने रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दी, पर तेजी दुखी थी और यह बात भी उसे रुला रही थी कि सोखी उससे दूर चली जाएगी, जिसके साथ वह अब तक अपने सारे दुख सुख बांटती आई थी। फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। सजा के रूप में उसने तेजी से भीगे हुए चावलों को पीसने के लिए कहा। तेजी मोला बहुत रोई कि उसने सचमुच वस्त्र नहीं फाड़े हैं, पर रमोला नहीं मानी। वह तो कब से तेजी को मारना चाहती थी और अब इस सुनहरे अवसर को वह गंवाना नहीं चाहती थी, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। उसने चावल पीस रही तेजी मोला के दाएं हाथ को ही चावल के साथ पीसना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अब वह पीसने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करे। तेजी मोला रोते रोते बोली, माँ, तुमने मेरे दोनों हाथों को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। रमोला ने उससे कहा कि वह अपने सिर से चावल पीसे और फिर लकड़ी के डंडे से उसका सिर ही तोड़ दिया। रमोला ने उसके शव को पिछवाड़े में दबा दिया। जैसे ही रमोला वहां से हटी, तेजी मोला का मांस धीरे धीरे फूटकर कद्दू की एक बेल में बदल गया। उसकी वाहिकाओं ने मिट्टी से रक्त चूस लिया और उससे पौधे का पोषण होने लगा। पत्तियों, टहनियों और जड़ों ने तेजी मोला की आत्मा को सुरक्षित रखा। दोपहर में जब ठंडी हवा बह रही होती तो पिछवाड़े में खड़ा कद्दू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखेरता रहता। जब पड़ोसियों ने तेजी मोला के बारे में पूछा तो रमोला ने कहा कि वह अपनी सहेली के घर गई है, कुछ महीनों बाद वापस आ जाएगी। अपने अपराध बोध की वजह से शायद रमोला पिछवाड़े में जाती ही नहीं थी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री उससे भीख मांगने आई और कद्दू की मांग की। रमोला उसकी बात सुन हैरान रह गई। वह उस पर चिल्लाई, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तो हफ्तों से कद्दू नहीं पकाया है, यहाँ तक कि रोहू मछली के साथ खाने के लिए भी नहीं। मैंने अपने बेटे को आज ही बाजार भेजा है कि वह कहीं से अच्छा कद्दू ले आए, पर तुमने कहाँ से मेरे घर में कद्दू देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप इस घर की मालकिन हैं और अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। उसने बहुत सम्मान से रमोला के सामने अपनी बात रखी। स्त्री जाने को मुड़ी। रमोला हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने कद्दू कहाँ देखा है, पर अगर ऐसा है तो खुद ही जाकर ले लो। कुछ क्षण बाद वह स्त्री चिल्लाती और रोती हुई वापस आई और बेहोश हो गई। रमोला के तो जैसे होश ही उड़ गए। बड़बड़ाती हुई वह अंदर गई और पानी लाकर उस स्त्री पर छिड़का। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुमने क्या देखा? होश आने पर स्त्री ने अपनी घबराई हुई नजरें चारों ओर घुमाई। वह अभी भी कांप रही थी और पसीने से तर थी। उस बेल में भूत है। वह कहती है कि वह तेजी मोला है और उसकी सौतेली माँ ने रेशमी वस्त्र खराब हो जाने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। वह कौन है? यह सुन रमोला बरामदे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था, क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे पूछते ही रहते थे कि तेजी मोला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, आखिर वह एक बेल ही है, वह तो मर चुकी है। वह एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े में गई और बेल से सटकर खड़ी हो गई ताकि गाना सुन सके। उसने सुना कोई विवाह के समय गाए जाने वाला विदाई गीत गा रहा है। तुरंत उसने बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे के कोमल बीज
चारों ओर बिखर गए। उनका रस उसके सफेद कपड़ों पर पड़ा तो निशान बन गए। वह बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उस पौधे में 459 बड़े कद्दू लगे हुए थे। 92 अभी पूरी तरह से बने नहीं थे और उस पर 3045 फूल थे, जिन्हें वह एक एक करके चुनने लगी। पहली अकेली, फिर अपने दोनों बेटों की सहायता से, जो तब तक घर लौट आए थे। बड़ा बेटा, जो कद्दू लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा था। उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक एकांत कोने में दबा दिया। इस बार जहां इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, बीज, जड़ आदि दबाए गए थे, वहां पर गहरे लाल रंग के आलू बुखारे के फल जैसा पौधा उगाया। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले रमोला के पास पके हुए आलू बुखारे मांगने आए, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी और नारियल कसने बैठ गई। तभी एक एक कर आलू बुखारे धरती पर गिरने लगे। एक आलू बुखारे के मुंह से गाढ़ा झाग निकलकर बहने लगा। एक आलू बुखारा वहां बैठकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। फिर उनमें से एक गाने लगा, अपने हाथ फैलाने की हिम्मत मत करना, मैं कोई आलू बुखारे का पेड़ नहीं हूं, मुझे तो रेशमी वस्त्रों की वजह से पीसकर यहां दबा दिया गया है। यह मैं हूं तेजीमोला। जब धनीराम गांव लौटा तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। पके धान के खेत सुनहरी लग रहे थे और एकदम स्वच्छ आकाश का स्वागत कर रहे थे, जिस पर सरसों के खेतों में खिले नन्हे पीले फूलों की तरह करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। असम के एक सुदूर बसे गांव में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा था। मेहनती व बलिष्ठ कद काठी का वह आदमी बड़ों के पैर छूता था, अपनी माँ की बात सुनता था और अपनी दादी की सिलबट्टे पर चूना सहित पान पीसने में मदद करता था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। वह रोज नहाता था, इसलिए उसका शरीर चमकता रहता था। नाव धनीराम के गांव के करीब पहुंच रही थी। बहते पानी की आवाज पैदा हो रही थी, जो किसी गीत की तरह लग रही थी। वह अपने साथ बहुत तरह का सामान लाया था। तभी उसकी नजर पानी में खिले कमल पर गई। ऐसा कमल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह बांस से बनी छतरी जितना बड़ा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने की ही हकदार है। जैसे ही धनीराम उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वह कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, जिसमें वह चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था। तेजीमोला केवल एक ही बार गा सकती थी, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करते हुए जब वह कमल को उखाड़कर फेंकने देने लगा, तो वह ऐसा न करने की प्रार्थना करने लगी। जब उसे तोड़ा जाने लगा तो अचानक उसने देखा कि उस फूल ने अपनी हथेलियां खोल ली है। उसने एक हाथ में पान का नया पत्ता लिया और दूसरे हाथ में चबाया हुआ पान का पत्ता और बोला, अगर तुम वास्तव में तेजीमोला हो तो तुम चातक पक्षी में बदल जाओगी और मेरे दाएं हाथ में रखे चबाए हुए पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। अगर तुम कोई भूत हो जो मुझे छलने की कोशिश कर रहा है, तो तुम मेरे बाएं हाथ में रखे ताजे पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। मेरे आदेश का पालन करने में दैवी शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। हवा अचानक बहते बहते रुक गई। ऐसा लगा कि कमल सांस ले रहा है। जब दोपहर को वह घर पहुंचा तो साथ में पिंजरे में एक चातक पक्षी भी उसके साथ था। रमोला ने उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। धनीराम ने जब तेजीमोला के बारे में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगी और बोली कि जब वह अपनी सहेली के विवाह में गई थी तो वहीं से एक आदमी के साथ भाग गई। उसने शर्म के मारे यह बात किसी को नहीं बताई है। उसके तीनों बेटों ने कहा कि उन्होंने तेजीमोला को जगह जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। यह सुन धनीराम एक लाल बॉर्डर वाला वस्त्र लेकर पिंजरे के पास गया और तेजीमोला से कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने असली रूप में आओ और इस वस्त्र को पहनो। धनीराम ने रमोला को उसके बेटों सहित घर से निकाल दिया। 1 महीने बाद गांव वाले ऐसी भव्य शादी में शामिल हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। रमोला को उसके बाद किसी ने नहीं देखा। हालांकि गांव के बाहरी हिस्से में रहते हुए तीनों बेटे तेजीमोला के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहे, पर कभी सफल नहीं हुए। तेजीमोला अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती रही। अर्गनी पर टंगी वायल साड़ी को झाड़कर पहनने के बाद जानकी दीवार पर लटके आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपने संवरे हुए बालों को हाथों से तनिक ठीक किया। माथे पर लगी कुमकुम की बिंदी पसीने से कुछ फैल गई थी। उंगली पर धोती का किनारा लपेटकर
उसने बिंदी को चारों तरफ से ठीक किया। बिंदी का आकार कुछ छोटा हो गया। उसे मन ही मन इस बात का संतोष था कि छोटे आकार की बिंदी भी उसके माथे पर अच्छी लग रही है। इसके बाद उसने चूड़ियों के डिब्बे में मोड़ कर रखा 2 रुपए का नोट निकाला और उसे धोती के पल्ले में बांध लिया। पीछे मुड़ते ही उसे अपना 1.5 साल का लड़का रवि दिखाई दिया। अपने अति नाजुक पैरों को घसीटते हुए किसी तरह वह उसके पास पहुंच गया और उसने उछलकर अपने दोनों हाथ उसकी ओर फैला दिए। उसने बच्चे को खिड़की के पास बैठा दिया और उसे धोकर अर्गनी पर सुखाई गई कमीज पहनाई। उसके बालों को हाथों से सुलझाया और थोड़ा सा तेल लगाकर उन पर कंघी फेरी। मुख पर पाउडर लगाया। गालों को चूमकर उस पर काला टीका लगाकर नजर उतारी। बच्चे को गोद में उठाकर जब उसने घर में पड़े पुराने टाइम पीस की तरफ देखा तब 2 बज रहे थे। सरस्वती अम्माल ने उससे पूछा, इस कड़कती धूप में बच्चे को लेकर सिनेमा जा रही है? प्रश्न सुनकर कहीं उसे गुस्सा न आ जाए, इस डर से वह मुस्कुराने लगी। हाँ, जा रही हूं, इससे क्या? तो खुशी से जा। मैंने सोचा धूप है इसलिए कह रही थी। तो व्यर्थ ही गुस्सा हो रही है कि मैं सास की जगह खड़ी होकर तुझे डांट रही हूं। आप सास की पदवी संभाले रहिए, कौन मना करता है। पहले अपने लड़के को पति की तरह रहना तो सिखा दीजिए। जानकी के मुख से हमेशा इसी तरह के कटु शब्द निकलते थे। सरस्वती अम्माल यह सोचकर चुप रह जाती थी कि उसका इस तरह बोलना उचित ही तो है। मैं क्या करूं? मैं अपने को कोस सकती हूं, अपने दुर्भाग्य पर रो सकती है, कहकर सरस्वती अम्माल सिर पीटने लगी। सरस्वती अम्माल ने एक बार पूछा था, उसमें क्या कमी है? तूने उसके साथ जीवन बिताते हुए एक पुत्र को भी पा लिया है, अब तू उसकी उपेक्षा क्यों करती है? इसके बाद उसकी क्या दुर्दशा हुई, इसे वही जानती है। हे ईश्वर, शब्द क्या थे, विष बुझे बाण थे। वह आपका पुत्र है, इसलिए आपका दुखी होना उचित है। आपने उसका विवाह करके एक लड़की की जिंदगी को बिगाड़ने का पाप अपने सिर पर ले लिया है। इसके लिए आप जी भर कर रोइए। आ बेटा, हम चलते हैं, कहकर जानकी ने बच्चे को उठाया और चल पड़ी। सरस्वती अम्मल ने कुछ कहना चाहा, कुछ भी हो, पति से एक बार, परंतु वह कुछ कह न सकी। शायद जानकी को भी इस बात का ध्यान आ गया था। वह मन ही मन बड़बड़ाई, बड़ा आया महापुरुष कहीं का, और चुपचाप गली की ओर बढ़ गई। सरस्वती अम्माल द्वार पर खड़ी हुई उसे जाते हुए देख रही थी। मई की कड़कती धूप में आग की समान धधकती हुई तारकोल की सड़क पर बच्चे को गोद में लिए हुए वह नंगे पांव जा रही है। क्या उसमें सिनेमा देखने की इच्छा इतनी बलवती है? कभी कभी उस पर इस तरह का पागलपन सवार हो जाता था। उसकी दशा किसी अंगहीन, अभावग्रस्त या बीमार व्यक्ति के समान हो जाया करती थी। अपने मनोभावों को किसी न किसी रूप में व्यक्त करके ही वह शांत होती थी। जानकी के जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था। वह अभाव क्या था? जानकी की दृष्टि से ओझल होने तक सरस्वती अम्माल द्वार पर खड़ी रही। एक दीर्घ निश्वास लेकर जैसे ही वह कमरे में प्रविष्ट हुई, उसकी दृष्टि दीवार पर टंगी जानकी और अपने पुत्र शिवसामी की विवाह के समय ली गई तस्वीर पर पड़ी। शिवसामी उसका अपना लड़का था, परंतु विवाह के समय ली गई उसकी उस तस्वीर को देख वह विशेष प्रसन्न नहीं हुई। सौंदर्य की प्रतिमा जानकी के बगल में खड़ा नाटे कद का, ऊंचाई में कठिनाई से ही जानकी के कंधे तक पहुंचने वाला, आंखें जैसे बाहर को निकली हुई, दांत मुंह से बाहर झांकते हुए पागलों के समान मुस्कुराता हुआ वह व्यक्ति कितना कुरूप था। बेचारी जानकी, विवाह से पहले उसने कैसे कैसे सपने संजोए होंगे। भीतर ही भीतर बनकर नष्ट हुए कितने मनोराज्यों के खंडहरों का भार ढोती हुई वह उसकी बगल में खड़ी हुई होगी। मैं पापिन हूँ, महापापिन हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए इस सुंदर बच्ची के जीवन को नष्ट कर दिया। यह सोचकर सरस्वती अम्माल ने आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए। शिवसामी की पत्नी को देखकर नगर के सभी लोग चकित थे। नगर के छोटे छोटे बच्चे भी शिवसामी को मात्र उसका नाम लेकर नहीं पुकारते थे। वह उसे मूर्ख शिवसामी, पागल शिवसामी, काना शिवसामी, जापानी शिवसामी आदि नामों से पुकारते थे। इसे सुनकर सरस्वती अम्माल का मात्र हृदय पीड़ा से छटपटा उठता था। इतने कुरूप शिवसामी का अत्यंत सुंदर किंतु निर्धन कन्या जानकी से विवाह कराकर सरस्वती अम्माल पहले तो बहुत खुश हुई कि उसने नगर के सभी लोगों से बदला ले लिया है, परंतु बहुत शीघ्र ही वह जान गई कि उससे भयंकर भूल हो गई है। अब वह अपने अपराध के विषय में निरंतर सोचती हुई आंसू बहाने लगी। शिवसामी क्रूप और मूर्ख ही नहीं
अपितु अत्यंत क्रोधी और उद्दंड स्वभाव का है। अपने अनुभव के बल पर इस बात को अच्छी तरह जान लेने के बाद जानकी को अपना जीवन नरकवत लगने लगा। उसने कई बार आत्महत्या करने का विचार भी किया। ऐसे अवसरों पर सरस्वती अम्माल के प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों ने ही उसे जीवित रहने की प्रेरणा दी थी। उसके गर्भ से उत्पन्न रवि ने भी उसे निरंतर जीवित रहने की प्रेरणा दी। पुत्र के जन्म के बाद जानकी के स्वभाव में अहंकार और जिद्दीपन का समावेश हो गया। उसे लगता था कि उसने अपने सोने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं ही एक दीपक को खोज लिया है। उसके जीवन में जो अभाव थे, जिनका उसने मन ही मन अनुभव किया था और जिसे दूसरे व्यक्ति भी अनुभव द्वारा ही जान सकते थे, बदला लेने के लिए उसने सबकी उपेक्षा करना आरंभ किया, पति की भी। उसने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया था, अतः इसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार का परिचय उसे कहाँ मिल सकता था। वह तो सोचता था कि कभी कभी पत्नी पर अधिकार जमाना ही पुरुष का लक्षण है। ऐसे अवसरों पर जानकी बिना थके हुए उस पर कटु शब्दों की वर्षा करती थी। शिवसामी उसके अंतर्मन से निकलते हुए उन शब्दों को सुना अनसुना कर देता था। उसे बराबर यही लगता था कि वह उसका विरोध कर रही है, अतः वह क्रोध में आकर उसे पीटने लगता। और तब जानकी सरस्वती अम्माल को देखकर चिल्ला उठती थी, यही सब कुछ देखने के लिए ही तो आपने अपने प्यारे बेटे का ब्याह रचाया था। देखिए, जी भरकर देखिए। सरस्वती अम्माल मन ही मन कह उठती थी, इसका कहना ठीक है, इसका कहना ठीक है। इनकी लड़ाई के खत्म हो जाने तक वह घर के किसी कोने में जा बैठती थी। घर में लड़ाई झगड़े की यह नौबत कभी कभार ही आती थी। प्रायः शिवसामी पागलों के समान बकता रहता था और घर के लोग उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। शिवसामी के दफ्तर से लौटते ही उसके घर के बरामदे में ताश खेलने वालों की मंडली जम जाती थी। शिवसामी के सभी मित्र दूसरी गलियों में रहते थे। उनमें एक था रामभद्रन। वह शिवसामी के दफ्तर में काम करता था। उसका घर ताम्रम में था। वह जब भी आता था बेसुध होकर ताश खेलता था। आखिरी इलेक्ट्रिक ट्रेन के छूटने में केवल 10 मिनट बाकी है, इस तरह की सूचना पाकर ही वह उठता था और ताश के खेल की सभा समाप्त होती थी। 8 बजते ही जानकी बिना किसी की प्रतीक्षा किए खाना खाकर बच्चे को अपने से चिपटाकर सो जाती थी। सरस्वती अम्माल अपने बेटे की प्रतीक्षा में देहरी पर सर रखकर अर्ध निंद्रा में पड़ी रहती थी। शिवसामी 11:15 बज गए। माँ के इन शब्दों को सुनकर ही वह उठकर आता था। अपने दोस्तों को विदा कर जब वह खाना खाने बैठता था तब भी इस प्रकार बड़बड़ाता रहता था, माँ, मैंने त्रुप से उसके पान के नहले को काटकर बड़ी गलती की, परंतु मैं क्या करता। मेरे पास पान को छोड़ बाकी रंग के ही पत्ते थे, हुकुम के छोटे पत्ते थे, अतः हुकुम की बारी आने पर भी सर मुझे नहीं मिलता। त्रुप भी एक था, नहीं काटता तो क्या करता। मुझे कहाँ पता था कि वह गुलाम फीकेगा। इसी से मैं बाजी हार गया। अम्मा, फोटो को इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हारा बेटा फिर एक बार बारात सजाकर जाएगा? मैं भी यही चाहता हूं। खैर, इस समय कॉफी ला दोगी? 4 कप कॉफी चाहिए। शब्दों को सुनते ही सरस्वती अम्माल ने पीछे मुड़कर देखा। बरामदे में ताश मंडली जमी हुई थी। उसने पुत्र की विनोदपूर्ण बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह एकाएक बोल उठी, ओहो, तो आज शनिवार है, अभी कॉफी लाती हूं। दूध वाला अभी तक नहीं आया, बस आता ही होगा। ऐसा कहकर मुंह बनाते हुए सरस्वती अम्माल रसोई घर की ओर चल पड़ी। जानकी कहाँ है? सिनेमा देखने गई है। किससे पूछकर गई है? किससे पूछकर जाती? मुझसे पूछकर गई है। देख रहा हूं कि उसकी उद्दंडता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इतनी कड़कती धूप में उस लूले लड़के को लेकर गई है। आने दे उसे। शिवसामी गुर्राने लगा। क्यों भाई, इसमें गलती क्या है? घर में तो हवा भी नहीं है। इस घोर दोपहरी में घर में पड़े सड़ने से अच्छा यही है कि तू बाहर घूमा। ये कहकर मैंने ही उसे बाहर भेजा है। अच्छा, वह कहीं जाकर मरे, मुझे क्या? कहकर शिवसामी ताज की गड्डी और 2 चटाइयां लेकर बरामदे की ओर चला गया। बरामदे की ओर से एक आवाज आई, क्यों रे, रामभद्रन को क्या हुआ? वह आज यहां क्यों नहीं आया? खेलने के लिए हम 4 लोग काफी हैं। जो यहां नहीं है उसकी चिंता क्यों करें? तू पत्ते बांट। शिवसामी ने ताश के पत्ते बांट दिए और खेल शुरू हो गया। क्या सिनेमा में ही जोड़ी ठीक बैठती है? वे दोनों कितने खुशी से नाचते गाते जा रहे थे। क्या यह सब सिनेमा में ही संभव है?
बच्चे को गोद में लिए चलती जानकी का स्पर्श करती हुई एक रेशमी साड़ी आगे बढ़ गई। जानकी ने सिर उठाकर देखा, सामने एक युवा जोड़ा दिखाई पड़ा। लोगों की उस भीड़ में भी सूतधारी वह युवक अपनी बाहों से युवती की कमर को घेरे हुए चल रहा था। युवती रेशमी साड़ी पहने अपने गालों से उसकी भुजाओं का चमकीले रेशमी बुश शर्ट का स्पर्श करती हुई आगे बढ़ रही थी। वह कितनी सुखी है, सिनेमा की नायिका की तरह। जीवन में भी बहुत से लोग सुखी होते हैं, मैं ही दुर्भाग्यशालिनी हूं। मुझे जीवन ने इस बात पर विश्वास करने का अवसर भी नहीं दिया कि संसार में बहुत से लोग सुखी जीवन बिताते हैं। सोचकर उसका मन रो उठा। सिनेमा हॉल में बैठे हुए उन प्रेमपूर्ण दृश्यों को देखकर, जिनको देख सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे और आगे की सीटों पर बैठे हुए लोग सीटी बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जानकी का हृदय ईर्ष्या, दुख और शोक की भावना से भर उठा। एकाध बार दुख के सीमातीत हो जाने पर वह रो पड़ी। हाँ, यही तो उसके जीवन का बहुत बड़ा अभाव था। दूसरों को देख मिलता था, इसी से उस पर सिनेमा देखने का भूत सवार हो गया था। थिएटर से बाहर निकलकर वह सामने के होटल की ओर चल पड़ी। होटल के भीतर जाकर वह एक कोने की मेज के पास जाकर बैठ गई और उसने मिठाई का ऑर्डर दिया। उसने थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पूरी इमरती खिलाई। जब वह कॉफी को ठंडा कर रही थी, तब उसे लगा कि कोई बहुत देर से उसकी तरफ एकटक देख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, कहीं वे तो नहीं आए। दृष्टि उठाते ही उसे सामने रामभद्रन बैठा दिखाई दिया। इसकी सूरत तो जानी पहचानी लगती है। यह सोच उसने उसे गौर से देखा। कुछ देर बाद उसे याद आया कि वह उसके पति के साथ ताश खेलने के लिए आने वालों में से है। रामभद्रन उसे देख मुस्कुराया। जानकी भी मुस्कुरा दी। उसने आज पहली बार रामभद्रन को गौर से देखा था। वह कितना सुंदर है, सभ्य है। जानकी के सौंदर्य और बुद्धिमानी की प्रशंसा रामभद्रन बहुत दिनों से करता आ रहा था। हाथ धोने के लिए उठते ही वह उसकी मेज के पास आ गया और अत्यंत परिचित व्यक्ति के समान पूछने लगा, क्या सिनेमा देखने जा रही हो? नहीं, देखकर लौट रही हो। क्यों भाई, सिनेमा देखा? इस तरह बच्चे को संबोधित करते हुए उसने बच्चे को मेज पर खड़ा किया। बच्चे के दोनों पैर मुड़ गए। यह खड़ा क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों, 1.5 साल का हो गया है, अब भी खड़ा नहीं हो पाता है। उसे दवाई, टॉनिक आदि बराबर दे रहे हैं। शरीर में शायद किसी चीज की कमी है। इसके पिता तो इसे लोला कहकर ही पुकारते हैं। आप घबराइए नहीं, 6 महीने में ही यह चलने लगेगा। इसका शरीर कमजोर है। वह मूर्ख इसे लोला कहता है। भैया, अब यदि तेरे पिता तुझे लोला कहें तो तू कहना कि मैं तेरी तरह लोला नहीं हूं। क्यों, ठीक है ना? बच्चे को इस तरह समझाकर रामभद्रन जानकी की ओर देखकर हंसने लगा। जानकी के हृदय में कोई बात चुभ सी गई, परंतु हंसकर उसे टाल दिया। बैरे ने बिल लाकर मेज पर रख दिया। जानकी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मैं पैसे दिए देता हूं, कहकर रामभद्रन ने भी बिल की ओर हाथ बढ़ा दिया। अचानक ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए। बड़ी तेजी से दोनों ने अपने हाथों को पीछे कर लिया। इस बीच मेज पर पड़ा बिल उड़कर नीचे गिर पड़ा। रामभद्रन ने उसे उठा लिया। क्षण भर के लिए जानकी का मुख लज्जा से लाल हो गया। इतनी जल्दी वे दोनों एक दूसरे के इतने निकट कैसे आ गए? इस बात पर चकित होते हुए और उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए उसने बच्चे को गोदी में उठा लिया। होटल से बाहर आने तक उसके मुख की लालिमा मिटी नहीं। पीछे से रामभद्रन की आवाज सुनाई दी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाकर कमर तक गहरे रेत के गड्ढे में बच्चे को सिर्फ 1 घंटे के लिए खड़ा करके देखिए। 1 महीने में ही वह चलने लगेगा। ऐसी बात है? हाँ, आप चाहें तो ऐसा करके देखिए। क्या आप इस समय घर जा रही हैं? अभी जाकर। क्यों बेटा, समुद्र के किनारे चलेगा? बच्चे को पुचकारते हुए रामभद्रन ने जानकी की ओर देखा। पहले उसने सोचा कि उसे मना कर दो, लेकिन उसकी बातों में, उसकी आवाज में, उसकी मुस्कान में एक आकर्षण था, सुख देने की शक्ति थी। बेटा आओ, समुद्र तट पर चलें, कहकर वह उसके साथ चल दी। 6 बज चुके थे। अभी धूप कम नहीं हुई थी। एक नौका की छाह में कमर तक गहरे रेत के गड्ढे में रवि को खड़ा करके जानकी और रामभद्रन एक दूसरे के सामने मौन बैठे हुए थे। जानकी को रह रहकर रोना आ रहा था, पर पुरुष के सामने वह रो भी नहीं सकती थी। रामभद्रन भी कुछ सोचता हुआ शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देख रहा था। वह बीच बीच में लंबी सांसें छोड़ रहा था
तथा माथा खुजला रहा था। अरे हाँ, आज तो शनिवार है, आपकी दफ्तर से सीधे घर जाने की इच्छा नहीं हुई? जानकी ने पूछा। 2 दिन से परेशान हूं, न तो घर गया और न ही दफ्तर। हाय, ऐसा क्यों? क्या पत्नी घर में नहीं है? कहकर जानकी हंस पड़ी। कहीं जाकर मर जाती तो चैन से रहता। वह दुष्य जीवित रहकर मेरी जान खा रही है। उसे गाली क्यों दे रही है? उसे एक दिन हमारे घर लेकर आइए ना। हे ईश्वर, तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? कहकर उसने अपना सिर पीट लिया। क्या हम आपकी पत्नी के दर्शन नहीं कर सकते? क्या आपको डर है कि हम उसे आपकी ताश की बाजियों के बारे में बता देंगे? आप मत घबराइए, हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे, कहकर जानकी हंस पड़ी। यदि आप उसे अवश्य देखना चाहती हैं तो एक काम कीजिए, अपने पति शिवसामी को साड़ी पहनाकर देख लीजिए। साक्षात मेरी श्रीमती जी का रूप दिखाई देगा। हाय रे मेरे दुर्भाग्य, हाय रे मेरे दुर्भाग्य। जानकी एक क्षण जड़वत खड़ी रही। आपने उससे शादी क्यों की? यह सब नियति का खेल है। उसके पिता ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया था। उसके पास अपार संपत्ति थी। यह लड़की उसकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। कोई बात नहीं, आपको किसी तरह का संतोष तो है? वह और भी कुछ कहना चाहती थी, परंतु दांतों से जीभ दबाकर चुप हो गई। कहिए, जो कुछ कहना चाहती है कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, कुछ नहीं, आप अवश्य ही अपनी बात छिपा रही है। आप जो चाहे कह सकती है। आप शायद कहना चाहती है कि हम दोनों की स्थिति बिल्कुल एक सी है। जब मैं पहली बार आपके घर आया था तब आपको देखते ही मेरा मन रो उठा था। मुझे लगा कि आपकी स्थिति मेरे समान ही है। यही तो शायद आप भी कहना चाहती थी। हाँ, नहीं, मेरी स्थिति तो आपसे भी बदतर है। आप पुरुष हैं और मैं स्त्री। आपने तो उपकार का बदला चुकाने के लिए भविष्य में मिलने वाले धन का ध्यान करके यह काम किया, परंतु मुझे क्या मिला? मैं इस तरह का कष्ट क्यों झेल रही हूं? जानकी की जबान लड़खड़ा रही थी। उसका एक शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता था तो दूसरा भावों के भार से दब जाता था। इसके बाद दोनों रेत पर रेखाएं खींचते हुए मौन बैठे रहे। दोनों मन ही मन अपने अपने जीवन चित्र में अपने पास खड़ी आकृति को मिटाकर उसके स्थान पर सामने बैठी आकृति को फिट करके देख रहे थे। जानकी ने पिक्चर में नायक नायिका की जो जोड़ी देखी थी उससे कहीं अधिक सुंदर और भव्य जोड़ी उसे दिखाई दी। रामभद्रन ने उससे पूछा, आपकी आयु क्या है? 24 साल। आपकी? 27 साल। कहकर रामभद्रन ने गहरी सांस ली। जानकी भीतर ही भीतर गहरी सांसें ले रही थी। दोनों बहुत देर तक मौन बैठे हुए रेत में लकीरें खींचते हुए जैसे मन में चल रही भावनाओं के संघर्ष को व्यक्त कर रहे थे। सहसा जानकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्षण भर के लिए रामभद्रन भय से कांप उठा। हंसते हुए जानकी बोली, देखिए, हमारा जीवन कितने अनोखे ढंग से बदल गया है। आप जो ताश का खेल खेलते हैं, बिल्कुल उसी खेल की तरह। वह कैसे? यदि आपके पास वे सभी पत्ते हो जिनकी आपको जरूरत है और मेरे पास वे सभी पत्ते हो जिनकी मुझे जरूरत है, तो खेल कैसे चलेगा? जानकी, तुम कितने सुंदर ढंग से बातें कर रही हो। यदि वे ऐसा कहते तो? यह सोच जानकी मन ही मन प्रसन्न हुई। जानकी पुकारते हुए वह उसके पास आ गया। आंखों से आंसू बहाते हुए भर्राए स्वर में वह बोला, हम दोनों भी ताश के पत्ते हैं। खेलने वाले शिवसामी और लक्ष्मी है। परस्पर एक दूसरे से ताश के पत्तों को बदल लेना ही तो खेल है। जानकी, तू बुद्धिमती है। मेरे शब्दों का अर्थ समझ रही है ना? जानकी के नेत्र मुंह से गए थे। वह उस काल्पनिक सुख में मग्न हो अपने को लगभग भुला चुकी थी। तभी उसके बेटे रवि ने रामभद्रन का कोट पकड़कर तोतली वाणी में कहा, अप्पा। जानकी ने आंखें खोलकर बच्चे को, अपने आप को और चारों तरफ के वातावरण को ध्यान से देखा। वह तेरे अप्पा नहीं है बेटे, मामा जी हैं। अप्पा घर में तेरा इंतजार करते होंगे। आ, घर चलें। कहकर उसने रेत के गड्ढे में खड़े अपने बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया। आपकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। यदि मैं 1 महीने तक बच्चे को रेत के गड्ढे में खड़ा करूंगी तो यह अवश्य ही चलने लगेगा। कल से मैं उन्हें भी यहां ले आऊंगी। आजकल वह ताश के पीछे पागल हो रहे हैं। कहकर जानकी उठ खड़ी हुई। रामभद्रन की समझ में कुछ नहीं आया। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। सहसा उसने उसके पास आकर धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आपसे नाराज होने का मुझे अधिकार कहाँ है? अरे हाँ, मैंने आपको ताश के खेल के बारे में पूरी बात नहीं बताई।
आपने कहा था कि खेलने वाले मेरे पति और आपकी पत्नी है। वस्तुतः आपकी यह बात गलत है। वे भी हमारी तरह ताश के पत्ते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि उनका कोई पॉइंट नहीं है। खेलने वाला मनुष्य नहीं, ईश्वर है। वह गलत खेल रहा है, ऐसा कहने का हमें अधिकार कहाँ है? रामभद्रन ने चकित होकर पूछा। जानकी, आप क्या कह रही हैं? कल इतवार है ना, आप लक्ष्मी को लेकर आइए, हम खूब बातें करेंगे। उसे भी मैं बोलना सिखा दूंगी। बेटे, मामा जी को नमस्ते कर। अच्छा, हम चलते हैं। कहते हुए जानकी तेजी से घर की ओर बढ़ गई। दिन और रात को मिलाने वाली मधमाती शाम समाप्त हो चुकी थी। समुद्र के किनारे जलती हुई बत्तियों की तेज रोशनी रात्रि के आगमन की स्पष्ट सूचना दे रही थी। चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। क्या यह प्रकाश बाहर ही फैला हुआ था? मैं लगभग दौड़ती भागती सड़क पार कर ऑफिस में दाखिल हुई और आधी खुले लिफ्ट के दरवाजे से अंदर घुसकर 5वें नंबर बटन को दबाया। लिफ्ट में और कोई नहीं था। नीचे की मंजिल से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट में जाते समय मैं अकेले में खूब रोई। ऑफिस के बाथरूम और कभी कभी लिफ्ट के अकेलेपन में ही मैंने रोने की जगह को खोजा है। इसके अलावा रोने के लिए मुझे एकांत समय और जगह नहीं मिलता। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर देखा तो ऑफिस के लोग काम में लगे हुए थे। मेरे ऊपर की अधिकारी कल्पना मैम ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा और कहने लगी, हमेशा की तरह लेट। सॉरी कल्पना मैम, बोलकर मैं अपनी जगह पर जाकर पर्स को रख तुरंत बाथरूम गई ताकि और थोड़ी देर रोकर चेहरे को पोंछ सकूं। सुबह उठते समय ही मीनू का शरीर गर्म था। मीनू ने अपनी 2 साल की उम्र में सिर्फ 2 ही जगह देखी है, एक घर, दूसरी बच्चों के डॉक्टर सीतारामन का क्लिनिक। क्लिनिक के हरे पेंट हुए दरवाजे को वह पहचानती है। उसके पास जाते ही मीनू जो रोना शुरू करती तो पूरे 1 घंटे तक डॉक्टर का इंतजार करते समय वह लगातार रोती रहती है। डॉक्टर जब उसे जांचते तो हाथों से उछलती और जोर जोर से रोती और वापस बाहर आने के बाद ही चुप होती। डॉक्टर ने बताया था कि बच्ची को थोड़ा सा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए महीने में 1-2 बार उसे खांसी, जुकाम या बुखार आ जाता है। आज भी मैं ऑटो पकड़कर डॉक्टर के पास जाकर कराई और सासू माँ को मीनू को देने वाली दवाओं के बारे में बताया। फिर जल्दी से बाथरूम में घुसकर 2 मग पानी डाल, साड़ी पहन, चेहरे पर क्रीम लगा और जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाकर रवाना होते समय एक नजर बच्ची को देखा। तेज बुखार में बच्ची का चेहरा लाल था। मुझे साड़ी पहनते देख वह फिर से रोना शुरू कर दी। उसके हिसाब से मम्मी नाइटी पहने रहेगी तो घर में रहेगी, साड़ी पहनेगी तो बाहर जाएगी। मम्मी मत जाओ कहकर वह मेरे पैरों में लिपट गई। उसे किसी तरह मनाकर ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ी। क्यों, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐना बोली। लंच के समय में घर फोन कर बच्ची के बारे में पूछा तो बोला, अभी कुछ ठीक है। थोकी तसल्ली के साथ मैंने खाना शुरू किया। ऐना, रोजाना ऑफिस जाने के लिए साड़ी पहनते समय जब मत जाओ मम्मी कहकर मीनू रोती है तो उसकी वह आवाज मेरे कानों में हमेशा आती रहती है। दीपा, तुम्हारे पति तो अच्छी नौकरी में है, अब तुम चुपचाप घर में रहो, तुमको शांति नहीं है। बच्ची परेशान होती है। तुम्हारा पति इसके लिए राजी नहीं होगा क्या? ऐना की आवाज में सच और स्नेह का भाव था। वह आदमी नाटककार है ऐना। नौकरी छोड़ने की बात करना शुरू करो तो बस यही कहता है कि तुम्हारा फैसला है, तुम कुछ भी करो, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा। तुम्हें खुश रहना चाहिए बस। मैं इस सॉफ्टवेयर कंपनी में हूं, कब नौकरी चली जाएगी नहीं कह सकते। बाजार ठीक ठाक रहा तो सब ठीक, मंदी में कंपनी में कब तालाबंदी हो जाए कह नहीं सकते। तुम्हारी सैलरी से थोड़ी राहत मिलती है। इस बार किसी से भी सलाह मत लो, अभी 2 दिन में बोनस मिलेगा। चुपचाप रुपयों को लेकर तुरंत इस्तीफा दे दो। ऐना बोली। मैंने अपने कंप्यूटर पर एक्सेल शीट में जो भी रिकॉर्ड भरना था भरा। सीधे व आड़े दोनों तरफ से टोटल सब सही है या नहीं मैंने मिलान किया। फिर रिपोर्ट पर लेटर तैयार किया। सेक्शन चीफ कल्पना को और एक कल्पना के उच्च अधिकारी को एक प्रति भेज दिया। इस बार मैं बिना रोए, बिना जल्दबाजी किए कार्यालय से बाहर आ गई। मुझे मेरा फैसला ठीक लगा। घर आकर देखा मीनू सो रही थी। सुबह जो पहना था वही कपड़े मीनू ने पहने थे। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं तो क्या उसके कपड़े भी नहीं बदलने चाहिए? मन ही मन सासू मां पर गुस्सा होते हुए भी मैं उनसे बोली,
बच्ची ने आपको परेशान तो नहीं किया अम्मा? वे बोली, पहले ही से तेरी बेटी बदमाशियों की पुतली है। तबीयत ठीक ना हो तो पूछो नहीं। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर मीनू के पीठ को सहलाने लगी। जब मैं छोटी थी तब मेरी अम्मा मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ कितनी देर रहती थी। हमारी अम्मा को साहित्य से बहुत प्रेम था। हम कहते, अम्मा बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, डर लग रहा है। वे कहती कि वीर रस की करी कवि है, उनकी कविताएं बोलो। जबकि दूसरे बच्चों की माएं हनुमान जी को याद करने को कहती। मेरी माँ झांसी की रानी और मीरा की मिलीजुली अवतार थी। वे अंधविश्वासी भी नहीं थी। मेरा भाई रोता तो मेरी माँ सीता बन जाती और कहती कि चलो हम लवकुश बनकर राम से लड़ाई करें। चांदनी रात में छत पर हमारी मम्मी मीठा चावल बना अपने हाथों से हम दोनों बच्चों को बिना चम्मच के खिलाती, जिसमें केसर, इलायची और घी की वह खुशबू अभी तक ऐसा लगता है जैसे हाथों में आ रही हो। जब कभी भी कहीं कोई उत्सव होता तो हमारी मम्मी हम दोनों बच्चों को रिक्शा में साथ ले जाती। हम दोनों भाई बहन उस रिक्शे में एक सीट के लिए लंग बैठते थे। हमेशा अम्मा हम दोनों को तेल से मालिश करके नहलाती। रात के समय चांदनी में हम अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर बरामदे में लुका छिपी खेलते। सोते समय नींद नहीं आ रही कहकर हम रोते तो वे हमें लोरी सुनाती और तरह तरह के लोकगीत सुनाकर सुला देती। जब मेरी अम्मा हमारे साथ इस तरह रही तो क्या मुझे मीनू के साथ ऐसे नहीं रहना चाहिए क्या? यह सोचकर मैं एक योजना के साथ उठी। बच्ची को खाना खिलाने के लिए जगाया। मीनू, मम्मी अब ऑफिस नहीं जाएगी? मैं धीरे से बोली। अब मम्मी तुम हमेशा ही नाइटी पहनोगी, मीनू तुतलाकर बोली। अगले ही दिन ऑफिस जाते ही इस्तीफा तैयार करके ऐना को दिखाया। आज तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी हुई, लड़की जैसे रौनक दिख रही है। ऐना बोली, अभी मत दे, बोनस का चेक दे दें तब देना। इस्तीफा दे दोगी तो फिर बोनस नहीं देंगे। जो लेना है सबको वसूल करके फिर दे देना इस पत्र को। डियर, वह बोली। दोपहर को 3 बजे कल्पना मैम मुझे एक अलग कमरे में लेकर गईं और बोली, यह कंपनी तुम्हारी योग्यता का सम्मान करती है। इस कठिन समय में तुम्हारा योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। सबको ठीक से समझकर उन लोगों की योग्यता के अनुसार कंपनी ने तुम्हें भी प्रमोशन दिया है। ये लो प्रमोशन लेटर। उस लेटर को देख मैंने एक बार फिर पढ़ा। ऐसा ही 2 प्रमोशन और हो जाए तो बस फिर वह भी कल्पना जैसे हो सकती है, सेक्शन की हेड। डॉक्टर ने बताया था मीनू को जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए 9 महीने लगातार दवा देने से वह ठीक हो जाएगी। मैं सोचने लगी 3 महीने हो गए, 6 महीने ही तो बचे हैं। अगले साल स्कूल में भर्ती करने तक थोड़ी परेशानी सहले तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो सैलरी भी बढ़ गई है। सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली को रख दे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी का भविष्य का कुछ पता नहीं, तो फायदा इसी में है कि अभी कमाए तो ही कल मीनू के भविष्य के लिए अच्छे दिन होंगे। मैं अचानक से वर्तमान में लौटी और बोली, धन्यवाद कल्पना मैम, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। वे बोली, दीपा, कल तुमने जो बढ़िया रिपोर्ट तैयार किया उसे और विस्तृत करना होगा। आज ही बॉस को भेजना है। हो जाएगा? हाँ ठीक है कल्पना मैम, मैं बोली। मैंने घर पर फोन कर दिया कि लेट हो जाऊंगी। जो इस्तीफा मैंने लिखा था उसे टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल आई थी। मैं प्राथमिक कक्षा में पढ़ता था, तब से मेरी मम्मी पापा ने अपने अलग अलग विचार मुझ पर थोपना शुरू कर दिए। उन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मुझे हमेशा कहानी व कविता पढ़ने में रुचि रही। मुझे हमेशा लगा मैं गलत हूँ। मुझे मम्मी की बात माननी चाहिए कि पापा की। कभी मुझे लगता पापा सही तो कभी लगता कि मम्मी सही। दोनों की बात एक साथ मान नहीं सकता ना। मैं क्या करूँ? मेरे मन की बात का क्या? उसे कैसे मानूं? अपने मन को महसूस कर मम्मी की बात मान लेता तो पापा नाराज होते। उन्हें खुश करना चाहूं तो मम्मी नाराज होती। मैं आपको बताना भूल गया, मेरी मम्मी की आवाज़ बहुत ही मधुर है। वह बहुत अच्छा गाती भी है, पर उन्हें गायन की शिक्षा नहीं मिल सकी। उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ। वे 4 भाई बहन थे। उनके परिवार में सिर्फ उनके पापा ही एकमात्र कमाने वाले थे। तब उन्हें खाना पीना व पढ़ाई के ही लाले पड़े थे। वहां उनको गाने की तालीम कौन दिलाता? अब मम्मी चाहती है कि मैं तो ऑफिस में नौकरी करती हो
वो मेरा एक ही बेटा है, इसे गायन की तालीम दिलाऊं। मुझे गाना अच्छा लगता है, किसे गाना अच्छा नहीं लगता? क्या मैं औरंगजेब हूँ जो गाने से नफरत करता हूँ? पर पढ़ाई में भी मेरी रुचि है। मैं शौक के लिए गाना तो चाहता हूँ, पर सारे दिन उसी के लिए व्यतीत करना मुझे मंजूर नहीं। रही पापा की बात, तो वह मुझे विज्ञान विषय पढ़ने पर जोर देते हैं ताकि डॉक्टर बनो। अभी से ही तुम्हारी रुचि विज्ञान पर होनी चाहिए। गाना वाना बंद करो, पापा कहते हैं। क्या कोई मेरी भी बात सुनेगा? स्कूल की टीचर मैम मुझे बहुत चाहती है। वे कहती है कि तुम्हें बोलने की बड़ी खूबी है, तुम भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लो। मुझे खेलना कूदना अच्छा लगता है। हमारे टी आई सर भी कहते हैं तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर भी खिलाड़ी जैसे है, तुम खेल कंपटीशन में भाग लो। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या इच्छा है, यह तो कोई भी नहीं पूछता। सब मुझसे अपनी अपनी उम्मीदों को पूरा कराना चाहते हैं। मेरी मम्मी मुझे सुबह 4:30 बजे उठाकर रियाज करने को कहती है। पापा कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय पढ़ने का है बेटा, विज्ञान के फार्मूले याद करो। गणित के लिए सुबह का समय फ्रेश रहता है। मुझे जगाकर मेरे मम्मी पापा सो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि सुबह सुबह ताज़ी हवा में दौड़ लगाऊं। कभी कभी तो पापा परमिशन दे देते हैं जब पापा अकेले होते हैं और मम्मी बाहर गई होती है। तब आपको मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई। वह सारा दिन मैं तरोताज़ा रहता हूँ। सबसे बात करने की, हंसी मजाक करने की, पूरे दिन गुनगुनाने की इच्छा होती है। मेरी रियाज करने की भी इच्छा होती। मेरा मन पढ़ने में भी लगता है। टीचर की हर बात को मानने का मेरा मन करता है, पर मम्मी को यह बात कैसे समझा सकता हूँ? उन्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती? वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आती, पापा बड़े हैं और बड़ी कंपनी में CIO होने के बावजूद भी वे मम्मी को समझाकर कोई फैसला क्यों नहीं ले पाते? मेरी मम्मी भी बड़ी कंपनी में काम करती है, वह भी अपने कार्यस्थल पर बड़े फैसले लेती है। रोज न्यूज़पेपर में उनके काम की तारीफ होती है, पर पता नहीं क्यों दोनों मिलकर मेरे लिए मेरी रुचि के अनुसार एक ही फैसला भी नहीं कर पाते। क्या उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती? उन्हें मेरे लिए सोचना व फैसला लेना बहुत बड़ा कठिन काम लगता है। वे इस मामले में मेरी मदद भी तो ले सकते हैं, मुझसे मेरी इच्छा पूछ भी तो सकते हैं ना। मैं मंद बुद्धि नहीं हूं। मेरी होशियारी व अंक की सब तारीफ करते हैं। जाने क्या बात है, मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझ पाते? मेरे मन के मुताबिक फैसला क्यों नहीं लेते? ऐसी बात नहीं कि मम्मी पापा मुझे नहीं चाहते। मेरे लिए खूब खिलौने एक से एक महंगे खरीद कर लाते हैं, पर वे भी मेरे रुचि के अनुरूप नहीं। जो उन्हें पसंद आता है वही लाते हैं। मुझे कोई बताए, क्या वे खिलौने से खेलेंगे? मुझे ही तो खेलना है, फिर क्या बात है? मेरी छोटी सी अक्ल में ये बात नहीं आती। वे कहते हैं तुझे नहीं पता है ये खिलौने कितने महंगे हैं। कितने भी महंगा हो क्या फर्क पड़ता है? मैं शाम को अपने बराबर के बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। शाम को रानी आंटी के साथ खिलौने से बरामदे में ही खेलो, ये कोई बात है? रानी आंटी कहती है थक गए हो बच्चे, स्कूल से पढ़कर आए हो, खाना खाकर सो जाओ, फिर आपको पढ़ाने के लिए टीचर आएंगी। मैं तो थका ही नहीं। मुझे लगता है रानी आंटी थक जाती है, वह चाहती है कि मैं सोऊंगा तो वह भी सो जाएंगी। मुझे लगता है ठीक है, मैं सो जाता हूं ताकि आंटी को आराम मिले, पर यहां भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। सोकर उठूंगा तो टीचर आ जाती है पढ़ाने, वह भी वही पढ़ाती है जो उन्हें पढ़ाना हो। मैं मेरे हम उम्र बच्चों के साथ कब खेलूं? रानी आंटी कहती है अब शाम हो रही है, बाहर मच्छर हो जाते हैं, उसके काटते तुम बीमार हो जाओगे। मेरे सारे दोस्त खेलते हैं, वे बीमार नहीं होते, फिर मैं ही कैसे हो जाऊंगा? रानी आंटी का बेटा तो खेलता है, वह मुझे भी खेलने बुलाता है, पर आंटी नहीं खेलने देती। मैं रोज सोचता हूँ किसी दिन मम्मी पापा दोनों शाम को जल्दी आ जाए तो मेरी समस्या उनके सामने रखो, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी हो भी जाए जैसे दोनों जल्दी आ गए तो मैं उनके पास जाऊं और बोलूं, उसके पहले ही दोनों मुझ पर अपनी अपनी बातें थोपने लगते हैं। उन्हें अक्सर पार्टियों में भी जाना होता है। पार्टियां तो देर रात तक चलती है, तब मुझे तो आंटी के बदले रामू काका के साथ रात गुजारनी पड़ती है। रामू काका मुझसे तो बात नहीं करते, पर पता नहीं मोबाइल में गंदी गंदी फोटोओं को देखते रहते हैं। मेरा मन अकेले नहीं लगता। मैं बोर होता हूं तो वे कहते हैं तू भी इसे देख ले। अरे इसमें तो अंकल आंटी गंदे गंदे काम कर रहे हैं। मैं मेरे पापा मम्मी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि कहने पर रामू काका को वे आने नहीं देंगे तो रात को मैं कैसे अकेले रहूंगा।
मेरे दोस्तों के घर तो सबके भाई बहन हैं, वे साथ साथ रहते हैं, पर मैं तो अकेला ही ठहरा। मेरे स्कूल के साथी कहते हैं, तू तो बड़ा लकी है रे, इकलौता मम्मी पापा का। दोनों बड़ी पोस्ट पर है, खूब कमाते हैं, तेरी तो मौज ही मौज है। ऐसा कहे वे मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे भगवान, उन्हें कैसे बताऊं मैं कितना अकेला बेसहारा, मम्मी पापा के होते हुए भी अनाथ जैसा घुटा घुटा अपनी बात कहने में असमर्थ हूँ। मैं तो कैदी जैसे जिंदगी जी रहा हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा जीना भी कोई जीना है। मेरी पाठ्य पुस्तक में एक कविता बचपन में लिखा है, मेरा बचपन कोई मुझे लौटा दे। क्या वे ऐसा बचपन चाहते थे या उनका बचपन कुछ और ही रहा होगा? मैंने तो ये सारी बातें इस डायरी में लिख दी। अब ये डायरी रद्दी में बिकने जाए या कोई पढ़े और शायद मेरी समस्या का समाधान निकाल सके। इसी उम्मीद में मैं इकलौता अमीर बेसहारा अनाथ पुत्र अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।